दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हमारा आज एक बार फिर से हम कोविड-19 का एक नया अपडेट लेकर जिला सांबा का हाजिर हुए हैं। और एक बार फिर से शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं कि लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव मामले सामने आते जा रहे हैं। और आज का जो कोविड-19 का अपडेट सामने आया है, जिसमें अगर बात करें तो आज 22 कोविड-19 के पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। और अगर तो मैं अब ये विस्तार से आपको बताना चाहता हूं कि कहां से ये आंकड़े सामने आए हैं। 22 में से 14 हमारे बीएसएफ के जवान कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार हमारे अब बीएसएफ के जवान पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और कारण है कि जिस तरह से बीएसएफ के जवान अपने अपने घरों पर छुट्टी पर गए थे, तो अब जिस तरह से ये छुट्टी काटकर वापस आ रहे हैं हेडक्वार्टर पर ड्यूटीज़ पर बहाल होने के लिए, तो इनको ज्वाइन करने से पहले इनका कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। इनको क्वारंटाइन किया होता है अलग से, और क्वारंटाइन करने के बाद जब इनकी सैंपलिंग की जाती है तो सैंपलिंग की रिपोर्ट आज भी 14 जवानों की पॉजिटिव आई है। बीएसएफ के 14 जवान आज कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ साथ 6 कॉन्टैक्ट केसेस हैं जख इलाके के। जख से 2 दिन पहले एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, तो उसकी जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो उसके 6 कॉन्टैक्ट जो है वो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ साथ एक कॉन्टैक्ट केस जम्मू का बताया जा रहा है, यानी सांबा जिला का एक जो मामला ऑलरेडी पहले पॉजिटिव चल रहा होगा, तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी उसमें एक जम्मू का व्यक्ति भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है। और एक रैंडम सैंपलिंग की गई है, ये सदियाल इलाके का व्यक्ति है। तो टोटल जो मामले हैं आज कोविड-19 के 22। अब चिंता इसमें यह है कि जिस पाए गए हैं, और इससे पहले भी हमारे बीएसएफ के जवान लगातार पॉजिटिव पाए गए, और हमारे इसी के साथ साथ पुलिस के जवान, आर्मी के जवान भी लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे थे। और चिंता इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश के जवान, हमारे बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लगातार ड्यूटीज निभाते हुए नजर आते हैं, तो दुख इसलिए होता है कि लगातार ड्यूटीज देने के बाद जब कोविड-19 से पॉजिटिव आ जाते हैं, और ड्यूटीज के साथ साथ लोगों को इस कोविड-19 को लेकर भी लगातार जागरूक किया जा रहा है हमारे जवानों द्वारा, तो हम इन जवानों की जल्द रिकवरी की कामना करते हैं। और जो बाकी इसके साथ 8 लोग और पॉजिटिव आए हैं, उनके भी हम जल्द रिकवर होने की कामना करते हैं। तो टोटल आज के 22 मामले हैं कोविड-19 के। अब मैं आपको बता दूं, रैपिड सैंपलिंग की बात करें तो आज 228 सैंपलिंग जो है वो लोगों की गई है। रैपिड टेस्टिंग जब से शुरू की गई है तो पॉजिटिव मामलों का भी सिलसिला चुका है। और जिस तरह से आज 228 लोगों की सैंपलिंग की गई है, तो ये काफ़ी बड़ी सैंपलिंग जो है वो देखी जा रही है। इसी के साथ साथ अगर आरटी-पीसीआर प्रोसेस यानी आरटी-पीसीआर सैंपलिंग की बात करें तो 81 सैंपल्स आज आरटी-पीसीआर प्रोसेस द्वारा लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सैंपलिंग है इसे काफ़ी हद तक तेज़ किया गया है, ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। वहीं डिस्चार्ज जो आंकड़ा है वो 0 का हो चुका है एक बार फिर से। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन में भी 0 का हो चुका है जब से रैपिड टेस्टिंग शुरू की गई है। अब ज़्यादा देर आपको क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है वो नहीं रुकना पड़ता। जिस तरह से पहले एक सिनेरियो था, काफ़ी बिगड़ चुका था वो सिनेरियो, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब से रैपिड टेस्टिंग शुरू की है तो अब ये सिलसिला कहीं ना कहीं अब थम चुका है। वही रिकवरीज की बात करें तो आज रिकवरीज हमें एक बार फिर से अच्छी देखने को मिल रही थी। और कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से कोई रिकवरी नहीं थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आज रिकवरी जो हमें देखने को मिलेगी। तो 17 रिकवरीज हैं जो जिला सांबा में आज रिकॉर्ड की गई हैं, यानी 17 लोग आज कोविड-19 को मात अपने परिवार के बीच में है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से रिकवरी रेट हमें जिला सांबा में देखने को मिलेगा। वही टोटल पॉजिटिव मामलों का जिक्र करें आज तक का जिला सांबा में, तो 850 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक काफ़ी बड़ी फिगर जो वो पॉजिटिव मामलों की इस समय खड़ी हो चुकी है जिला सांबा में। लगातार मामले जिस तरह से कोविड-19 के पॉजिटिव आ रहे हैं। वह टोटल एक्टिव मामलों का जिक्र करें तो 249 लोग अभी भी एक्टिव हैं, यानी जो आंकड़ा 100 के था वो एक बार फिर से उछाल ले रहा है। और 200 अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, और जिस तरह से ये इलाज करवा रहे हैं तो हम इनके जल्द रिकवर होने की कामना करते हैं, और ये कामना करते हैं कि ये लोग जल्द जो है वो अपने परिवार के बीच में एक बार फिर से हाजिर होंगे। तो उसी के साथ साथ टोटल रिकवरीज का मैं आपको बताऊं तो 597 रिकवरीज हो चुकी हैं, यानी 597 रिकवरीज जो आज तक दर्ज की जा चुकी हैं। यानी अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिकवर भी अच्छे से हो रहा है। तो अब
600 का आंकड़ा जो है वो टच करने के लिए हमें 3 और रिकवरीज की ज़रूरत है, लेकिन आज तक 597 रिकवरी जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट ज़िला सांबा में दर्ज किया जा रहा है। वही डेथ की बात करें तो 4 डेथ मैं ऑलरेडी आपको बताता आ रहा हूँ। जिस तरह से पहली डेथ बड़ी ब्राह्मणा से, दूसरी सांबा के गिलाड़ इलाके से, तीसरी सांबा के बीरपुर इलाके से और चौथी जिस तरह से जो एक अभी रिकॉर्ड की गई थी रामगढ़ सेक्टर से। तो ये 4 डेथ जो है वो आज तक ज़िला सांबा में रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से ये रिकवरी रेट सांबा ज़िला में चल रहा है तो इसी तरह का हमें आगे भी रिकवरी रेट देखने को मिलेगा। तो हमारा तो यही प्रयास है कि आपको आंकड़ों के साथ ये अपडेट दिया जाए ताकि आप अपने आसपास ये पता चेक कर पाएँ, ये चेक कर पाएँ कि कोई कोविड-19 का पॉजिटिव मामला तो आपके इलाके में, आपके आसपास लोकेलिटीज़ में तो नहीं है। इसलिए हम आपको ये आंकड़ों के साथ अपडेट देते हैं और आपका भी साथ काफ़ी अच्छा मिलता है। जिस तरह से वेट करते हैं लोग कि सांबा जिला का कोविड-19 और पता लगाया जाए कि आपके आसपास क्या कुछ हालात हैं। और सांबा ज़िला में हालात आपको पता ही है, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, मार्केट में काम चल रहा है, प्रशासन भी जिस तरह से अब रूटीन में काम कर रहा है। अब सारे कामकाज रूटीन में शुरू हो चुके हैं, लेकिन फ़र्ज़ बनता है लोगों का, जिम्मेदारी लोगों की बनती है कि अब प्रशासन के बाद आपका नंबर है, आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो प्रिकॉशंस ही लेना एकमात्र उपाय है। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें, यही एकमात्र उपाय है इस वायरस से बचने के लिए। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती आप लोग प्रिकॉशंस को लेते रहिए और नाइट कर्फ्यू का पालन भी करते रहिए। जिस तरह से ज़िला सांबा में 30 सितंबर तक इस नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दी। वर्ष की आयु के लोग घरों से बाहर ना निकले रात को, प्रेग्नेंट लेडीज घरों से बाहर ना निकले रात को और 10 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप घरों से बाहर ना लेके जाएं। और धारा 144 सीआरपीसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये नाइट कर्फ्यू की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहेंगे और हमारा भी फर्ज है कि हम आपको लगातार डेली बेसिस पर जो ये पूरा अपडेट है कोविड-19 का, ये आंकड़ों के साथ देते रहेंगे। तो टोटल पॉजिटिव मामले आज 22 हैं, जिसमें 6 जख इलाके के कांटेक्ट हैं, 1 जम्मू का कांटेक्ट केस है और सदयाल का एक रैंडम सैंपल जो है वो लिया गया है। तो टोटल 22 पॉजिटिव मामले और 850 टोटल पॉजिटिव केसेस, टोटल एक्टिव केसेस 249, टोटल रिकवरीज 597, रिकवरीज आज की 17 और डेथ जो है वो 4 रिकॉर्ड की गई हैं आज तक ज़िला सांबा में। तो ये आज का कोविड-19 का अपडेट है ज़िला सांबा से। और इसी तरह से आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और लोगों को जागरूक करते रहिए इस वायरस से। तभी इस वायरस से बचा जाएगा, नहीं तो कोई भी संक्रमित हो सकता है इस वायरस से। तो आज का ये था कोविड-19 का अपडेट। कल एक नए अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।